हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में मैं रामावतार बेड़ा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और इंडियन हिस्ट्री में हमने चर्चाएं कर चुके थे। इससे पहले मुगल काल की चर्चा कर चुके थे। मुगल काल में हम अकबर तक चर्चा कर चुके थे। बाबर की चर्चा कर ली थी, हुमायूं की कर ली थी, शेरशाह सूरी की कर ली थी, और अकबर में अकबर का परिचय की चर्चा कर ली थी, हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा कर ली थी, और आमेर अभियान की चर्चा कर ली थी। तो आज हम चर्चा करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, अकबर के कुछ अभियान है, अकबर के प्रमुख अभियान, जो भी अकबर के प्रमुख अभियान है उनकी चर्चा कर लेते हैं आज। तो आज अपना टॉपिक रहेगा अकबर के प्रमुख अभियान। अभियानों की हम सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन जो थोड़े से प्रमुख ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, उनकी हम क्या करेंगे, थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो ठीक है, वैसे तो आपने बात कर ली थी कि यहां से दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से नीचे आते हैं यूपी ना, पहले एमपी में एंटर करते हैं। तो एमपी में 1559 में ग्वालियर का अभियान, 1559 में ग्वालियर का अभियान। तो सबसे पहले हो गया 1559 ग्वालियर का अभियान, 1559 ग्वालियर अभियान। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में जो इंपॉर्टेंट होंगे ना उनकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। जैसे मालवा का अभियान है, अहमदनगर का अभियान है, मेवाड़ का अभियान है, आमेर का अभियान है, गोलकुंडा का अभियान है। जो भी है इंपॉर्टेंट है उनकी हम बाद में स्पेशल चर्चा कर लेंगे। फिर हम चलते थे 1560 में, 1560 में था जौनपुर का अभियान, जौनपुर का अभियान। फिर हम 1561 की बात करते हैं, तो 1561 में यह जाता है यूपी और बिहार की सीमा पर, चुनार का अभियान। कौन सा अभियान? चुनार का अभियान। फिर 1561 में घटता है मालवा का अभियान, वापिस आते समय। जैसे मालवा का अभियान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में कि मालवा के शासक बाज बहादुर हुआ करते थे, जो आजम खान के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। जो भी है इनकी चर्चा, मालवा का अभियान जो इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा सा, तो इसका हम चर्चा करेंगे। अब जैसे ग्वालियर का अभियान है, जौनपुर का अभियान है, चुनार का अभियान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में क्यों टाइम वेस्ट करें। यदि 5 मिनट ये लेगा, 5 ये लेगा, 5 ये लेगा, तो अपनी 15 मिनट चली जाएगी। तो 15 मिनट हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर आ जाता 1562, 1562 में आ जाता आमेर का अभियान, आमेर का अभियान। वैसे तो आपने पढ़ लिया आमेर का अभियान, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अब उतनी डीपली तैयारी नहीं करेंगे, उतनी डीपली नहीं जाएंगे जितना हमने पहले पढ़ चुके हैं। जिनको भाई जैसे इंपॉर्टेंट थे, आमेर का अभियान इंपॉर्टेंट था, मेवाड़ का अभियान इंपॉर्टेंट था, हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट था, तो इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं पहले कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे भाई आमेर का अभियान आ गया, तो आमेर का राजा कौन था, आमेर से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर आता है 1564, 1564 में था गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान, गोंडवाना या गढ़कटंगा, गढ़कटंगा का अभियान। गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान। तो 1559 में शुरुआत, देखो 59, 60, 61, 61 में दो थे, एक चुनार का अभियान, एक मालवा का अभियान। अपने को मालवा का अभियान ये इंपॉर्टेंट है, या इसके स्टार लगा लेना, आमेर के अभियान के स्टार लगा लेना, गोंडवाना वाले के स्टार लगा लेना, और तो कोई मेरे को लग नहीं रहा। तो 1564 में हो गया गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान। फिर अपने 1567, 68 में पड़ा था चित्तौड़ का अभियान, 1567, 68 में चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान, मेवाड़ का अभियान, मेवाड़ का अभियान, इसके भी स्टार लगा लेना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, इन अभियानों की चर्चा करें तो थोड़ा सा तो एक बार देख लो। तो आप, यदि मैप नहीं है अभी मेरे पास, मैप बता मैं आपको विस्तार समझ, आप ऐसे समझो कि ये मैप है, यहां पे दिल्ली हो गई, दिल्ली के नीचे आपको सबको पता है एमपी, एमपी के इधर की तरफ यूपी, और यूपी के इधर है बिहार। तो दिल्ली से ये एमपी में एंटर किया, एमपी में ग्वालियर जीता, ग्वालियर जीत यूपी में जाता है, यूपी में चुनार जौनपुर को जीतता है,
ये ग्वालियर का, ये जौनपुर हो गया। फिर ये बॉर्डर की तरफ चलता है 1559 में यहाँ पे है, 60 में यहाँ पर, 61 में यहाँ पर एक चुनाव नाम की जगह वो जीतता है। फिर यहाँ से वापस रवाना हो जाता है ये, और मालवा आता है, मालवा को जीतता है, 1561 में जीत लेता है। फिर यहाँ से ये करता है राजस्थान में एंटर, राजस्थान में 1562 में क्या करता है ये, आमेर को जीतता है। आमेर को जीतने के बाद एक बार दिल्ली चला जाता है, एक बार के लिए दिल्ली चला जाता है। तो ध्यान रखना है अपने को, बस इतना सा ध्यान रखना है। कभी कभार होता क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, एक तरफ संधि हुई होगी, एक तरफ अकबर के अभियान दिए होंगे, और फिर दे देगा सुमेलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा ग्वालियर के अभियान के समय ग्वालियर का राजा कौन हुआ करता था, क्या सिस्टम है। सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा। उसमें क्यों 1 नंबर में आजकल क्या हो गए, एग्जामिनर हो गए थोड़ा होशियार ज्यादा हो गए। होता क्या क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे बताओ, बंदे को एक याद है, एक याद करता, इससे काम निकल सकता था, लेकिन ये क्या करेंगे, ये चारों ऊपर वाले चारों को डाल देंगे, चारों को डाल देंगे इनको। एक तरफ संधि देगा, एक तरफ ये अभियान दे देगा, और कह देंगे सुमेलित कीजिए। तो अब जब तक चारों नहीं आएंगे तब तक सुमेलित कर नहीं सकते। कम से कम 3 तो आने जरूरी है, कम से कम 3 तो आने जरूरी है। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। तो देख लो, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 1559 में होता है ग्वालियर का अभियान, 1560 में होता है जौनपुर का अभियान, 1561 में होता है चुनार का अभियान, और 1561 में होता है 1561 में चुनार का अभियान, और 1561 में ही मालवा का अभियान। मालवा का अभियान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए देख लेते हैं। मालवा का अभियान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें एक राजा हुआ करता था मालवा का, बाज बहादुर। बाज बहादुर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मालवा का राजा उस टाइम कौन हुआ करता था रे, उस टाइम मालवा का राजा हुआ करता था बाज बहादुर। और अकबर की तरफ से, अकबर तो वैसे भी खुद नहीं जाता था युद्ध लड़ने के लिए, बहुत कम युद्ध अकबर स्वयं लड़ता था। तो इसके इससे सामने कौन लड़ता है, एक आजम खान नाम का मनसबदार हुआ करता था अकबर का, वो लड़ता है। तो कभी कभार पूछ लेता है कि 1561 में मालवा का अभियान था, तो अकबर ने 1561 में मालवा का अभियान किसके खिलाफ चलाया, तो बाज बहादुर के खिलाफ। बाज बहादुर के खिलाफ किसको भेजा, तो आजम खान को। किसको, आजम खान को। ये हो गया। फिर आमेर वाले की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आमेर का शासक कौन हुआ करता रहता है उस टाइम में, आमेर का शासक था उस टाइम बारमल है। कौन था, बारमल दे दे या बिहारी मल, आपने को कंफ्यूज नहीं होना है। बारमल का बेटा कौन हुआ करता था, भगवंत दास। कौन हुआ करता था साथियों, भगवंत दास। और भगवंत दास का बेटा कौन हुआ करता था, मान सिंह। भगवंत दास और मान सिंह अकबर के दरबारी रहे हैं, और मान सिंह है वो सबसे महंगा वंशधर था अकबर का। ठीक है। बारमल की एक बेटी हुआ करती थी अरकाबाई। क्या नाम था साथियों, अरकाबाई। अरकाबाई से क्या करता है अकबर, शादी कर लेता है। और कभी कभार इसका नाम जोधाबाई भी मिल जाता है, तो भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। और शादी करने के बाद में अकबर अरकाबाई को कौन सी उपाधि प्रदान करता है, तो कौन सी उपाधि प्रदान करता है साथियों, मरियम उज़्ज़मानी की। कौन सी, मरियम उज़्ज़मानी की। आमेर अभियान में 1562 में अकबर आता है, और बारमल जी क्या करते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं या संधि कर लेते हैं। बारमल जी हाथ ऊंचे कर देते हैं और लड़ाई नहीं करते हैं अकबर से, और क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। सीधा सीधा राजस्थान इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था रे, तो प्रथम राजपूत शासक अपने बारमल था। कौन था, बारमल था। इसका कहीं कहीं नाम बिहारी मल भी मिलता है साथियों, कहीं कहीं नाम इसका क्या मिलता है, बिहारी मल। यदि बिहारी मल भी दे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं 1564 ईस्वी की। 1564 ईस्वी में अकबर ने चलाया था गोंडवाना या गढ़गटंगा अभियान। कौन सा अभियान साथियों, गोंडवाना या गढ़गटंगा, गोंडवाना या गढ़गटंगा। तो इससे पहले अमेरवाड़ा हो गया अपना, 1561 में मालवा का हो गया। तो अब गढ़गटंगा की बात करें तो गढ़गटंगा का उसमें राजा कौन हुआ करता था, उसमें राजा हुआ करता था वीर नारायण। कौन हुआ करता था गोंडवाना का राजा, वीर नारायण। वीर नारायण ये कौन हुआ रे, वीर नारायण का आपने तो आप कहोगे नाम ही नहीं सुना है। तो समस्या ये, वीर नारायण एक छोटा बच्चा था। अकबर जब राजा बना था ना, उस समय वीर नारायण भी एक छोटा क्या था, छोटा राजा हुआ, छोटा था, बच्चा था।
तो इसकी संरक्षिका कौन थी? इसकी संरक्षिका थी दुर्गावती। ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा रे साथियों? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दुर्गावती थी वो किसके समकालीन थी? ऑप्शन में दे देंगे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो आपको पता है कि गोंडवाना का युद्ध वीर नारायण की संरक्षिका थी। ये वीर नारायण की माता जी हुआ करती थी। क्या थी? मां हुआ करती थी। तो इस गोंडवाना या गढ़कटंगा अभियान जब अकबर चलाता है तो दुर्गावती अकबर का एकदम मुंह तोड़ जवाब देती है और बहुत जबरदस्त इसमें लड़ाई करती है। इसमें कौन जाता है भाई? अकबर की तरफ से कौन जाता है बताओ गोंडवाना अभियान में? तो अकबर की तरफ से गढ़कटंगा अभियान में आसफ का नाम का एक सेनापति हुआ करता था। हमने कल आपको पता है तो हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के साथ एक आसफ का नाम का सेनापति आया था या नहीं आया था? बस वही आसफ का क्या होता है, इस अभियान में जाता है। कौन से अभियान में? गोंडवाना के अभियान में। और गोंडवाना का उस टाइम राजा हुआ करता था वीर नारायण। वीर नारायण। अब समस्या ये थी, वीर नारायण, ये दुर्गावती थी ना, ये चंदेल शासक हुआ करते थे। आपको पता था चंदेल शासक? चंदेल शासक एक कीरत सिंह नाम का राजा हुआ करता था। कीरत सिंह की पुत्री थी और इसके बाप थे दुर्गावती का जो पति था उसका नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की शादी के कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और वीर नारायण एक छोटी उम्र में होता है। वीर नारायण की उम्र बहुत कम होती है। तो वीर नारायण को राजा बनाया जाता है और दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनती है। जैसे हम अकबर को पढ़ रहे थे, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। उसी प्रकार इस वीर नारायण की संरक्षिका बनती है दुर्गावती। और इस गोंडवाना अभियान में जब आसफ खां आता है दुर्गावती से लड़ने के लिए तो बहुत जबरदस्त दुर्गावती से लड़ती है आसफ खां को और लास्ट तक युद्ध का निर्णय किसी तरफ नहीं हो पाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, कुछ दुर्गावती के साथी कुछ क्या कर देते हैं, उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं। उस कारण क्या होती है, दुर्गावती हार जाती है। कुछ इतिहास की किताबों में ऐसा मिलता है लेकिन कुछ इतिहास किताबों में ऐसा नहीं मिलता है। कहते हैं कि दुर्गावती लास्ट तक तो मुकाबला बहुत जबरदस्त हुआ था। मुकाबला टक्कर का था। मुकाबला दोनों के मध्य टक्कर का हुआ था लेकिन लास्ट में फाइनली दुर्गावती हार जाती है और गोंडवाना या गढ़कटंगा पर अधिकार हो जाता है किसका? अकबर का। तो अब तक बताओ चर्चा किस किस की कर ली बताओ साथियों। सबसे पहले तो हमने चर्चा की इसमें मालवा के अभियान की। तो मालवा का शासक कौन हुआ करता था? बाज बहादुर। कौन हुआ करता था? बाज बहादुर। ठीक है। इसके खिलाफ लड़ने कौन आया था? आजम खां। फिर हमने आमेर का अभियान की चर्चा की। आमेर का अभियान कब हुआ? 1562 में। आमेर का राजा कौन था? बारमल या बिहारीमल। बारमल का बेटा कौन हुआ करता था? भगवनदास। भगवनदास का बेटा कौन था? मान सिंह। ठीक है। बारमल की एक बेटी हुआ करती थी, उसका क्या नाम था? अरकाबाई। अरकाबाई या जोधाबाई। अरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ। अरकाबाई को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? मरियम उज जमानी की। ठीक है। इसकी चर्चा हो गया आमेर अभियान की। चलो छोड़ो आमेर अभियान। फिर हमारे गोंडवाना या गढ़कटंगा। तो गोंडवाना या गढ़कटंगा अभियान में अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया था? आसफ खां। किस किस के मध्य युद्ध हुआ था? तो दुर्गावती और आसफ खां के मध्य। दुर्गावती कौन थी? एक चंदेल शासक हुआ करता था, कीरत सिंह की पुत्री। दुर्गावती के पति का नाम क्या था? संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। ये हो गया। फिर हम मेवाड़ के अभियान की बात करते हैं। 1567-68 में क्या होता है? अकबर खुद आता है मेवाड़ के अभियान पर। मेवाड़ के अभियान पर। तो इस टाइम मेवाड़ के राजा कौन हुआ करते थे रे? मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उदय सिंह। कौन हुआ करते थे? उदय सिंह। अब होता क्या है, ये युद्ध होता है उदय सिंह वर्सेस अकबर के मध्य। इसमें खुद आता है अकबर। ध्यान रखना है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आता है। तो उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध होता है और इसमें जयमल एवं फतेह सिंह दो सेनापति हुआ करते हैं। किसके? उदय सिंह के। जयमल व फतेह सिंह। ये इतनी वीरता से लड़े थे अकबर की सेना से, इतनी वीरता से लड़े थे कि अकबर एकदम इंप्रेस हो गए इनसे। और इन दोनों की मूर्तियां है वो आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने किन दो सेनापतियों की मूर्तियां आगरा के किले पर लगवाई थी? तो एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फतेह सिंह। एक का था जयमल और एक का फतेह सिंह।
और यहां से फिर 1567 में 68 में अकबर वापस चला जाता है। एक अकबर का पूरी मैं रोज ही बताता हूं आपको कि अकबर की ये बेस इच्छा ही रहेगी, मेवाड़ पर कभी भी ये पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया, मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया। तो फिर अपने मेवाड़ के बयान तक हो गया। तो फिर हम अब आगे चर्चा करते हैं। देखो तो एक बार से रिवीजन कर लो जल्दी से। 1559 में ग्वालियर का अभियान, 1560 में जौनपुर का अभियान, 1561 में चुनार का अभियान, 1561 में मालवा का, 1562 में आमेर का, 1564 में गोंडवाना का और 1567 में मेवाड़ का। ठीक है, अब देखो इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बन रही है क्या? ग्वालियर जौनपुर, ग्वालियर जौनपुर, चुनार, मालवा, आमेर, गोंडवाना, मेवाड़। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या बनाए बताओ ट्रिक। नाम GJCM AGM, ये बना लो सीधा सीधा। GJCM AGM, जी ग्वालियर, जी ग्वालियर, जे जौनपुर, सी चुनार, ए मालवा, ए आमेर और जी से हो गया गोंडवाना और अब से हो गया मेवाड़। तो ऐसी ट्रिक बनाना चाहो तो ऐसी ट्रिक बना लो। और ये तो इधर वाले तो अपना आप याद रखें, 59 60 61 61 62 64 67 68। क्योंकि यार मेवाड़ वाला मैंने इतना पढ़ा दिया, आमेर वाला इतना पढ़ा दिया, ये दो तो अपना आप वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। तो ठीक है, इससे आगे हम फिर गुजरात का अभियान होता है, उस गुजरात के अभियान की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। और फिर बिहार और बंगाल का अभियान आएगा और फिर वापस अपना हल्दी घाटी वाला युद्ध आ जाता है। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। तो साथियों फिर होता है गुजरात का अभियान 1571 से 73, 1571 से 73 ईस्वी में गुजरात का अभियान। तो सबसे पहले तो समस्या होती है गुजरात का राजा कौन हुआ करता था? गुजरात का राजा, गुजरात का राजा हुआ करता था मुजफ्फर खान तृतीय, मुजफ्फर खान थर्ड। और इसमें क्या होता है, अकबर स्वयं जाता है, इसमें अकबर स्वयं जाता है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अकबर जब गुजरात का अभियान पर जाता है ना, तो ये पहली बार समुद्र देखता है। इससे पहले इसके समुद्र का कभी काम नहीं पड़ा था, फोटो में भी नहीं पड़ा था। ये जब इस अभियान पर जाता है ना, तभी पहली बार समुद्र के दर्शन करता है। ये यहां पर जाता है, गुजरात अभियान पर जाता है तो पुर्तगालियों से मिलता है। तो लिख लेना, इसी अभियान के तहत, इसी अभियान के तहत, अभियान के तहत पुर्तगालियों से मिला, इसी अभियान के तहत पुर्तगालियों से मिला और पुर्तगालियों ने पहली बार अकबर को समुद्र दिखाया, अकबर को समुद्र दिखाया। अब मैं आज ने दो दिन पहले की चर्चा देख रहा था मैं, एमपीपीसीएस, यानी जैसे अपना राजस्थान में आरएस की वैकेंसी होती है, उसी प्रकार एमपी में आरएस की वैकेंसी होती है। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था कि अकबर ने किस अभियान के तहत पहली बार समुद्र देखा था, या अकबर ने कौन से अभियान पर गया जब पहली बार समुद्र देखा था। तो बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं एग्जामिनर। तो अकबर जब गुजरात के अभियान पर गया था ना 1571 से 73 ईस्वी में, तब क्या करता है, ये पहली बार समुद्र को देखता है। क्या देखता है? समुद्र को देखता है। और ये किसके खिलाफ अभियान था? तो मुजफ्फर खान तृतीय के खिलाफ। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, एक इतिहासकार हुए थे स्मिथ। क्या नाम था? स्मिथ ने इस अकबर के इस अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान कहा था, द्रुतगामी सबसे खराब अभियान। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि स्मिथ ने अकबर के कौन से अभियान को द्रुतगामी या सबसे खराब अभियान कहा? तो ये गुजरात का अभियान ही था। कौन सा अभियान था? गुजरात का अभियान। ठीक है, एक इसमें अब
आगे इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर जब ये गुजरात का अभियान चला कर आया था, गुजरात विजय करके आया था, तब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजे का, बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया? नीचे क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, चित्तौड़ के अभियान के बाद, आमेर के अभियान के बाद, गुजरात के अभियान के बाद, गोंडवाना अभियान के बाद। तो आप क्या करोगे? गुजरात के अभियान के बाद। कौन से अभियान के बाद? गुजरात के अभियान। अब गुजरात के अभियान से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले देखो, गुजरात का अभियान किसके खिलाफ था? मुजफ्फर खान तृतीय के खिलाफ। गुजरात का अभियान कब हुआ था? 1571 से 73 ईस्वी में। ठीक है। फिर आता है कि गुजरात के अभियान को स्मिथ ने किसकी संज्ञा दी? तो सबसे दूरगामी अभियान या सबसे खराब अभियान। अकबर ने पहली बार समुद्र किस अभियान के तहत देखा था? गुजरात के अभियान के तहत। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस अभियान के बाद करवाया? गुजरात के अभियान के बाद। तो हो गया अपना गुजरात का अभियान कंप्लीट। हो गया गुजरात का अभियान कंप्लीट। तो ठीक है, गुजरात का अभियान हो गया। अब हम बात कर लेते थोड़ा बिहार और बंगाल के अभियान की बात, उसके बाद अपना हल्दी घाटी वाला युद्ध आ जाएगा। तो बिहार और बंगाल में आता, वहां पर तो वही अफगान ही थे। अब कौन सा अभियान आ जाएगा? बिहार व बंगाल का अभियान। ये कब था रे? बिहार व बंगाल का अभियान कब था साथियों? तो 1574 से 76। अब देखो एक चीज देखो, आप यहां पर देख रहे हो 1571 से 73 तक, वो 74 से 76 तक ये। तो अकबर इसका मतलब फ्री नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। तो अपना तो फायदा हो रहा है, फ्री नहीं बैठ रहा तो अपने को एग्जैक्ट सन याद रखने में इजीली हो जाएगी। तो ये होता है बिहार व बंगाल का अभियान। बिहार व बंगाल का अभियान ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिहार व बंगाल का अभियान, लेकिन फिर भी आप लिख लो। यदि कोई सा वही बात सम्मिलित करने वाले में यदि क्वेश्चन आ जाए तो पूछ ले कि बिहार व बंगाल का अभियान कब हुआ था? तो 1574 से 76। और वही बात, दाऊद खान नाम का एक अफगान हुआ करता था, दाऊद खान नाम का अफगान हुआ करता था। और खुद अकबर नहीं गया था, मुनीम खान गया था उसमें। इसमें अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया था? मुनीम खान। तो ध्यान रखना है, बिहार व बंगाल का अभियान कब हुआ था? 1574 से 76 में हुआ था। और उस टाइम बिहार और बंगाल का राजा हुआ करता था दाऊद खान। दाऊद खान ये अफगान हुआ करता था, अफगान। क्योंकि आप सबको पता है यार, बिहार और बंगाल में ज्यादातर अफगानों का राज था, शुरू से अफगानों का राज रहा है। तो ये दाऊद खान और अकबर की तरफ से लड़ने के लिए गया था मुनीम का। अकबर की तरफ से लड़ने के लिए कौन गया था? मुनीम का। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता अपने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। तो यार ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसको दोबारा थोड़ा बताना पड़ेगा। 3-4 वीडियो लगभग 2 घंटे ले लिए इसमें। हुआ कब था? 18 जून 1576। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह के मध्य। महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन कौन थे? रामशाह तोमर था, हकीम खान सूर था, पुंजा भील था, कृष्णदास सुंडावत था। उधर से कौन कौन थे? अकबर की तरफ से, अकबर की तरफ से थे मान सिंह और आसफ का। इसमें एक इतिहासकार, हल्दी घाटी युद्ध में एक इतिहासकार ने भाग लिया था, उस इतिहासकार का क्या नाम था? बदायूनी। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लेने वाले हाथियों के क्या क्या नाम थे? राम प्रसाद और लूणा। अकबर की तरफ से भाग लेने वालों का क्या क्या नाम था? मर्दाना और गजमुक्ता। कौन सा हाथी महाराणा प्रताप का, कौन सा हाथी जो हार गया था और अकबर की सेना ले गई थी उसको? राम प्रसाद। राम प्रसाद का नाम अकबर ने चेंज करके क्या रखा था? पीर प्रसाद। यही तो बातें थी, बताओ इसमें क्या। इस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा किसने दी? भाई हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा किसने दी? बदायूनी ने। खमनोर के युद्ध की संज्ञा किसने दी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। फिर आ जाता है मेवाड़ का थर्मोपोली, इस युद्ध को किसने कहा? तो अपने आया था कर्नल जेम्स टोड ने। फिर बादशाह एक आनंदलाल श्रीवास्तव होता है, उसने बादशाह बाग का युद्ध भी कहा था। इसने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा था। तो इसको तो कोई ज्यादा आपको, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध मैंने विस्तार से आपको बता ही दिया, तो इसके बारे में क्या चर्चा करूं फिर बताओ। 1591 में होता है एक खानदेश का अभियान। खानदेश का अभियान, खानदेश का अभियान। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ का अली खान राजा होता है और ये स्वेच्छा से क्या करता है? अकबर के दीता स्वीकार कर लेता है। अली खान राजा होता है और स्वेच्छा से ही
जैसे आमेर का राजा किया था ना, आमेर के राजा ने बारमल ने अकबर के अधीनता स्वीकार, उसी प्रकार अली खान क्या कर लेता, अकबर के पैर पकड़ लेता और कहता बेस बाप जी हो जो थे ही हो, बाप जी हो जो थे ही हो। ठीक है, 1591 तक हो गए। तो 1574 में बिहार में बंगाल का अभियान, फिर आ जाता है क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। उसके बाद आ जाता है 1591 में खानदेश का अभियान। फिर आ जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो अहमदनगर वाला, चांद बीबी वाला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो युद्ध है वो प्रॉपर हुए थे। इनकी तरह वो अधीनता स्वीकार या नॉर्मली युद्ध नहीं थे। दौलताबाद का युद्ध, दौलताबाद अभियान था अकबर का। कौन सा साथियों? दौलताबाद अभियान। कब था? तो 1599 से। किसके खिलाफ था? चांद बीबी के खिलाफ। अब इसमें अकबर की तरफ से सभी इकट्ठे होकर चल गए। अब्दुल रहीम खान ने करना होगा, मुराद हो गया, अकबर खुद हो गया, अबुल फजल हो गए, ये सभी क्या होते हैं चांद बीबी के सामने लड़ने के लिए चले जाते। फिर भी चांद बीबी ने एकदम कड़ी टक्कर दी थी इनको, लेकिन फिर अंत में चांद बीबी की हार हो गई थी और दौलताबाद को भी अकबर ने जीत लिया था। दौलताबाद को भी अकबर ने जीत लिया। इसके थोड़ा स्टार लगा लेना भाई, इसके स्टार लगा लेना। फिर 1600 में होता है अहमदनगर का अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदनगर का अभियान, अहमदनगर का अभियान, अहमदनगर का अभियान होता है 1600 ईस्वी में। इसमें भी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है साथियों, अहमदनगर के अभियान में क्या होता है, जो आदिल शाह हुआ करता था बीजापुर का शासक, बीजापुर का शासक हुआ करता था आदिल शाह, उसकी बीबी चांद बीबी, उसकी लुगाई का नाम क्या था? चांद बीबी। और चांद बीबी क्या करती है? इनसे जबरदस्त, चांद बीबी क्या करती है? इनसे जबरदस्त लड़ाई करती है। वही बात पहले यहां पर कर देती, फिर यहां पर। तो ये दोनों अहमदनगर और दौलताबाद का अभियान 1599 और 1600 एक चांद बीबी के खिलाफ थे। और चांद बीबी थी जो बीजापुर का शासक हुआ करता था आदिल शाह, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी हुआ करती थी। और इसके बाद में क्या होता है, मराठों का जो मराठों का संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। मराठे आक्रमण करना शुरू कर देते। मराठे जो होता है उसमें मुगल वर्सेस मराठा शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में मुगलों और मराठों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती है इसके बाद में। और लास्ट होता है 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में होता है असीरगढ़ अभियान, असीरगढ़ अभियान। तो अब क्वेश्चन क्या से बन जाता है, एक तो लास्ट का असीरगढ़ अभियान। सबसे पहले आप देखो, नोट करो क्वेश्चन। अकबर का पहला अभियान ग्वालियर का अभियान कब है? 1559। लास्ट अभियान 1601 का कौन सा? असीरगढ़ का अभियान। ठीक है। फिर 1560 में कौन सा अभियान था? तो नीचे की तरफ आया था, ग्वालियर में 59 में था, 60 में जौनपुर का अभियान था, 61 में चुनार का अभियान था, 61 में मालवा का था, 62 में आ जाता है आमेर का अभियान, 62 में आमेर का अभियान। फिर आ जाता है अपना 64 में गढ़गटंगा या गोंडवाना का अभियान, गढ़गटंगा या गोंडवाना का अभियान। फिर आ जाता है अपना चित्तौड़ वाला 1567-68 में, 1567-68 में चित्तौड़ वाला। चित्तौड़ के बाद में 71 से 73 तक अपना चला जाता है गुजरात की तरफ। फिर आ जाता है 74 से 76 की तरफ, 74 से 76 ये बिहार और बंगाल का। फिर वापस 76 में अपना हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है। 76 में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है। 91 में खानदेश का अभियान हो जाता है, खानदेश का अभियान अली खान के खिलाफ। अली खान क्या कर लेता है? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। और फिर आता है अपना 1599 और 1600 में दौलताबाद और अहमदनगर का। और लास्ट आ जाता है 1601 असीरगढ़ का अभियान। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट अभियान। फिर अब आपको मैं बता दूं, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अकबर से, वो आप लिख लेना। भगत सिंह क्लासेज, भगत सिंह क्लासेज शिक्कर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा भगत सिंह क्लासेज, या ये मेरा नंबर है 9549206947। इन पर आप व्हाट्सएप करके अकबर के पूरा जो अकबर का था उसके बारे में पूरी पीडीएफ ले सकते हैं आप, पूरा जो भी पढ़ा आपने। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।